हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आप लोगों को बता दूं, आज हम अपना नया एक सेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है करंट अफेयर्स। तो आपको मैं कोशिश करूंगा रोज़ शाम को इसी समय 7 से 8 मिनट के जितने भी दिन के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स होंगे जो आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं वो कवर करवाने की। जो लोग नए हैं उनको बता दो, आपको ये पीडीएफ भी प्रोवाइड कर दिया जाएगा हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे। तो आप वहाँ पे जाके पहले वीडियो देखें, उसके बाद वो पीडीएफ को एक रीड करें तो आपका सारा करंट अफेयर कवर हो जाएगा उन एग्ज़ाम्स का जो आपके अक्टूबर में होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो ये हैं आपके आज के करंट अफेयर्स। तो 10 जुलाई के करंट अफेयर्स में आपको बता दूं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं वो क्या हैं। राजनाथ सिंह ने इनॉग्रेट किया है 43 करोड़ रुपीस के 6 स्ट्रेटेजिक ब्रिजेस को। कहाँ पे? जे&के में। तो ये आपको पता होना चाहिए। वो 6 कौन से, आपको इनके एग्जैक्ट नाम याद होना ज़रूरी नहीं है, लेकिन किसने बनाए हैं? ये बनाए हैं आपके बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन में। मैंने आपको बताया था NHAI और BRO में क्या फ़र्क है। तो आपको ये दो चीज़ें मैंने पिछली बार भी समझाई थी। NHAI जो है वो आपके हाईवेज का काम करती है, लेकिन जो बॉर्डर एरिया पे आपके ब्रिजेस या जो भी रोड्स होती हैं उनका काम देखती है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। तो ये 6 ब्रिजेस बनाए हैं। आपको एग्जैक्ट नाम याद रखने की सबकी ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये पता होना चाहिए कि इनॉग्रेट किस तरह से हुए हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू ये हुए थे। न्यू दिल्ली में हुई थी ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, और राजनाथ सिंह ने इनॉग्रेट किए थे 6 ब्रिजेस को। इसी के साथ हम बात करते हैं नेक्स्ट। आप ये नाम देख सकते हैं अपनी स्क्रीन। ओडिशा के जो सीएम हैं नवीन पटनायक जी, इन्होंने लॉन्च किया है ब्लूइश, फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड इन इंडिया, यूज स्पेस टेक्नोलॉजी एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टू मॉनिटर गवर्नमेंट लैंड्स। अब ब्लूइश की फुल फॉर्म है क्या, तो ये आपको पता होनी चाहिए, आपसे एग्जाम में पूछी जा सकती है। तो ये है भुवनेश्वर लैंड यूज इंटेलिजेंस सिस्टम। तो ये आपको पता होनी चाहिए। नवीन पटनायक आपको पता है उड़ीसा के सीएम हैं। नवीन पटनायक के बारे में मैं आपको बता दूं, इन्हें हीरो का अवार्ड भी दिया था किसने? पेटा ने। क्यों दिया था? क्योंकि जब आपको पता है मार्च में लॉकडाउन हुआ था तो इन्होंने एक अलग से फंड स्टोर किए थे। किसके लिए? तो जो जानवर है उनका ध्यान रखने के लिए, कि लॉकडाउन के समय उनको कोई प्रॉब्लम ना हो। इसी वजह से इन्हें अवार्ड दिया गया था। बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। आईआईटी एल्यूमिनाई काउंसिल ने साइन किया है एक एमओयू। किसके साथ किया है? तो ये किया है CSIR IGIB के साथ, फॉर जॉइंट रिसर्च ऑन कोविड-19 एंड पेशेंट डेटा एनालिसिस। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। आईआईटी एल्यूमिनाई ये सेटिंग अप जो करेगी उनका नाम क्या है? तो वो होगा मेगा लैब। कहाँ पे? मुंबई में। तो ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट मॉलिक्यूलर डायग्नोस्टिक लैब होगा। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। IIT H, अब यहाँ पे H क्या रिप्रेजेंट करता है आपका? ये है आपका हैदराबाद। IIT हैदराबाद ने आपका कोलैबोरेशन किया है किसके साथ? इन्होंने किया है एनवीडिया के साथ। एनवीडिया इस समय दुनिया की लीडिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड कंपनी है। तो इन्हों के साथ मिलके फर्स्ट एनवीडिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी सेंटर जो होगा वो इंडिया में बनेगा। तो आपसे ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन मिलके बना रहा है, किसके साथ? तो IIT हैदराबाद मिलके बनाएगा ये। बात करते हैं अब हम नेक्स्ट की। पीएम मोदी ने एड्रेस किया इनॉग्रल सेशन ऑफ 3 डे वर्चुअल इंडिया ग्लोबल वीक। कहाँ पे ऑर्गेनाइज हुई थी ये? तो ये हुई थी आपकी यूनाइटेड किंगडम में। आपको पता है कोविड-19 की वजह से जितनी भी चीज़ें हो रही हैं वो सब इस समय आपकी वर्चुअल ही हो रही हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए। थीम क्या है आपको ये भी पता होना चाहिए इसका, बी द रिवाइवल इंडिया एंड अ बेटर न्यू वर्ल्ड। कहाँ ऑर्गेनाइज हुई थी? तो ये हुई थी आपकी यूनाइटेड किंगडम में। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपका, ये आपको पता होना चाहिए। और चांसेस इन्हीं तरह के क्वेश्चंस के होते हैं जो आपसे एग्जाम में पूछे जाएं। अब इंडिया का क्या रैंक आया है कैंसर प्रिपेयर्डनेस अमंग 10 एशिया पैसिफिक कंट्रीज में? तो इंडिया का रैंक आया है यहाँ पे 8th। आपसे पूछा जा सकता है कि टॉप किसने किया है? तो टॉप किया है ऑस्ट्रेलिया ने। तो ये 10 कंट्रीज कौन सी थी? अगर मैं आपको इनके बारे में बता दूं तो वो थी आपकी ऑस्ट्रेलिया, चाइना, इंडिया, इंडोनेशिया, जापान, मलेशिया, फिलीपींस,
साउथ कोरिया और थाईलैंड। आपसे ये नहीं पूछा जाएगा, लेकिन फिर भी आपको एक आइडिया देने के लिए बता रहा हूँ। टॉप किसने किया है? तो टॉप किया है आपका ऑस्ट्रेलिया ने। इंडिया का रैंक क्या आया है? तो इंडिया का रैंक आया है आपका 8th। तो आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए। बात करते हैं अब हम नेक्स्ट की। न्यू एडमिन एंड एकेडमिक ब्लॉक ऑफ श्री महादेव मस्ता चतुर्वेद कैंपस फंडेड बाय इंडिया इनॉग्रेटिव वर्चुअली इन नेपाल। अभी आपको पता है इंडिया और नेपाल के बीच में भी काफ़ी कहासुनी हो रही है। तो लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि ये जो है न्यू एडमिन एकेडमिक ब्लॉक ऑफ श्री महादेव मत्स्य चतुर्वेद कैंपस फंडेड बाय इंडिया इनॉग्रेट कहाँ हुआ है? वर्चुअली ही हुआ है वापस से। कहाँ पे? नेपाल में। तो बात करते हैं नेक्स्ट। तमिलनाडु ने टॉप किया है किसमें? मार्केट बोरोइंग्स में अमंग स्टेट्स इन इंडिया विद द कलेक्शन ऑफ रुपीज 30,500 करोड़ फॉर 2020 एंड 21। तमिलनाडु ने एक और चीज में टॉप किया है, ये भी रिसेंट न्यूज है, मैं आपको बता दूं। तो जितनी भी फिश प्रोडक्शन होती है इस बार टॉप किया है तमिलनाडु ने। पहले किसने टॉप किया था? जो पिछले साल किया था वो किया था गुजरात ने, लेकिन इस बार गुजरात से ज्यादा फिश प्रोडक्शन हुई है तमिलनाडु में। तो आपको याद रखना है तमिलनाडु फिश प्रोडक्शन में भी सबसे टॉप पे था और मार्केट बोरोइंग्स में भी सबसे टॉप पे था। IRDAI ने नई एक कमेटी बनाई है जिसमें कितने मेंबर्स हैं अब आपको यहाँ पे बताऊंगा। एग्जाम में क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाता है। तो IRDAI ने कॉन्स्टिट्यूट की है 9 मेंबर की वर्किंग ग्रुप हेडेड बाय सुरेश माथुर टू लुक इनटू द पॉसिबिलिटी ऑफ फॉर्मिंग पेंडेमिक रिस्क पूल। तो ये पेंडेमिक रिस्क पूल बनाने के लिए जो कमेटी बनाई है 9 लोगों की, उसके हेड हैं सुरेश माथुर जो इस समय एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं IRDAI के। IRDAI के बारे में मैं आपको बता दूं तो ये इसकी फुल फॉर्म है इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो ये आपको पता होना चाहिए। अगर आपसे पूछा जाए IRDAI का हेडक्वार्टर कहाँ है तो आप कमेंट में लिख के बताएं। और IRDAI के चेयरमैन हैं आपके सुभाष चंद्र खुंटिया। तो ये भी आपको पता होना चाहिए, जरूरी है आप लोगों के लिए। अब एग्जाम में आप लोगों ने चीजें देखी होंगी, आपको पूछी जाती हैं स्पोर्ट्स के रिलेटेड भी। स्पोर्ट्स के रिलेटेड आजकल किस तरह से ट्रेंड चलता है, ये किस तरह से चीजें पूछी जाती है, तो मैं आपको बता दूं। आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा रनीम ए वैलिडली किस स्पोर्ट से रिलेटेड है। आपको ऑप्शन दिए जाएंगे स्क्वैश, टेबल टेनिस, टेनिस या फिर लॉन टेनिस, इस तरह से आपको ऑप्शन दिए जाएंगे। तो आपको ये पता होना चाहिए ये है आपकी स्क्वैश प्लेयर, वर्ल्ड नंबर 1 थी, जिन्होंने अभी रिटायर हो गए हैं। कहाँ से थी ये? आजकल जब एग्जाम आपके टफ करने हो तब आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये थी आपकी इजिप्ट से। टॉप 10 में इंडियन सिर्फ इस समय एक ही है जिनका नाम है जोशना चिनप्पा जी। तो ये आपको पता होना चाहिए। बात करते हैं नेक्स्ट। आइवरी कोस्ट के PM और प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट जो थे अमाडो गॉन कोलिबली, वो उनका निधन हो गया है अभी। तो ऑबिचुअरीज में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आपसे पूछा जाए इस जगह आइवरी कोस्ट की कैपिटल क्या है, तो ये आपको याद रखना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, लेकिन मैं आपको बता देता हूं। ये है यामूसोकुरो, ये कैपिटल है जगह का नाम। बात करते हैं नेक्स्ट। वेटरन एक्टर कॉमेडियन जगदीप पास्ड अवे। अब जगदीप, अगर आप लोगों ने शोले मूवी देखी है तो आपने जो एक डायलॉग सुना होगा खंबा उखाड़ दे के, तो ये किसका था? तो ये था शोले में जगदीप जी का। बहुत ही मशहूर कॉमेडियन थे, इन्होंने काफ़ी मूवीज़ में काम किया है। इसके साथ ही बात करते हैं तो राजस्थान ने लॉन्च किया है प्योर फॉर श्योर। तो ये आपको डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि प्योर फॉर श्योर किसने स्टार्ट किया है। 1 हफ्ते का पूरा कैंपेन होगा टू इंश्योर प्योरिटी ऑफ डेयरी प्रोडक्ट्स। तो ये किया है आपके राजस्थान ने ये स्टार्ट किया है। तो जितने भी इसमें होगा क्या, मैं आपको थोड़ा सा आइडिया ये भी दे किया किसके साथ है। अगर आपसे पूछा जाए तो ये किया है FSSAI के साथ। FSSAI की चेयरपर्सन है इस टाइम पे रीता टेओटिया जी, CEO हैं अरुण सिंघल। तो ये आपको आज के करंट अफेयर थे जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। मेरी कोशिश ये रहेगी कि मैं डेली आपको करंट अफेयर्स का क्लासेस प्रोवाइड करता रहूं। अगर बीच में कभी मिस हो जाए, क्योंकि आपको पता है जो शेड्यूल है वो काफ़ी टफ चल रहा है, टाइट चल रहा है, तो इस वजह से जितनी कोशिश हो सकेगी हम करेंगे प्रोवाइड आपको। तो चलिए आज के लिए सिर्फ इतना ही। इस सब के साथ ही बता दूं 20 जुलाई को हम लोगों का टेस्ट है बैंक PO का, जो आप लोगों को मैंने बताया हुआ है। उसी के साथ ही आपको बता दूं इसके लिए आप तैयारी शुरू कर दें। जल्दी ही हम मिलेंगे कल सुबह नए लेक्चर्स के साथ।
तो जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको हर एक अपडेट मिलता रहे। आज के लेक्चर में सिर्फ इतना।